नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे, वरिष्ठ नेत्र सर्जन, और आज डॉक्टर सुरेश पांडे शो के अंतर्गत मैं एक ऐसे आविष्कार के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस आविष्कार के माध्यम से करोड़ों व्यक्तियों की, करोड़ों रोगियों की दुनिया रोशन हो सकी है, और जिस आविष्कार के कारण नेत्र चिकित्सा विज्ञान का सीन हमेशा के लिए चेंज हो गया है। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, मोतियाबिंद अंधता का विश्व भर में सबसे प्रमुख कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति वर्ष 3 करोड़ रोगियों का मोतियाबिंद ऑपरेशन होता है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में प्रति वर्ष लगभग 80 लाख व्यक्ति मोतियाबिंद ऑपरेशन और लेंस प्रत्यारोपण की प्रक्रिया से गुजरते हैं। साथियों, आज से लगभग कई वर्ष पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन बड़ा जटिल होता था। ऑपरेशन के लिए लगभग 3 बजे से 9 बजे तक 12 मिलीमीटर का लंबा चीरा लगाया जाता था। उसके बाद मोतियाबिंद को साबुत निकाला जाता था, और इस पद्धति को इंट्राकैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन कहा जाता था। इंट्राकैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन यानी कि आईसीसी पद्धति के दौरान रोगियों को बहुत सावधानी रखनी पड़ती थी। इस दौरान कई बार अस्पतालों में रोगी एडमिट रहते थे। उनकी दोनों ओर, सिर के दोनों ओर सैंड बैग रख दिए जाते थे, जिससे कि रोगी करवट न ले सकें, और अनेकों सावधानियां रखने के पश्चात कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाते थे, जैसे कि आइरिस प्रोलेप्स आदि आदि। डॉक्टर चार्ल्स केलमैन नामक अमेरिकी नेत्र विशेषज्ञ ने बड़े चीरे वाली इस पद्धति को चुनौती दी, और उन्होंने ठाना कि वे एक ऐसी पद्धति का आविष्कार करेंगे जिससे कि छोटे से छोटे चीरे से, लगभग 3 मिलीमीटर के चीरे से मोतियाबिंद को निकालना संभव हो सके। साथियों, उसके लिए उन्होंने जॉन ए हार्टमैन फाउंडेशन से लगभग $3 मिलियन की ग्रांट के लिए अप्लाई किया, और वे सफल रहे। उन्होंने 2 वर्ष तक अथक प्रयास किए, लेकिन उनको छोटे से चीरे से मोतियाबिंद निकालने की पद्धति में सफलता न मिल सकी। उन्होंने आँख के अंदर ड्रिल, बलून, मैग्नेटिक डिवाइसेस आदि अनेकों चीज़ों का उपयोग किया, लेकिन वे सफल न हो सके। अंततः निराशा के दौर में वे अपने दांतों का इलाज कराने के लिए, डेंटल क्लीनिंग करवाने के लिए सुप्रसिद्ध डेंटिस्ट डॉक्टर लेरी कोहन के पास गए। डॉक्टर लेरी कोहन ने अल्ट्रासोनिक स्केलर के माध्यम से उनके दांतों की सफाई की। डॉक्टर चार्ल्स केलमैन ने अल्ट्रासोनिक प्रोब के कंपनों को महसूस किया, और उन्होंने हाई पिच साउंड को सुना। जैसे ही डॉक्टर लेरी कोहन ने उनका दांतों की सफाई की, वे टेबल से उठे और जोर से चिल्लाए, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। और तुरंत वे मैनहट्टन आई एंड ईयर इन्फर्मरी, न्यूयॉर्क के 11वें स्तर पर पहुँचे, 11वीं मंजिल पर पहुँचे, जहाँ से वे एक निकाले हुए कैटरेक्ट यानी कि जो ओपेसिफाइड लेंस होता है, उस कैटरेक्ट को लेकर आए, और उन्होंने अल्ट्रासोनिक स्केलर के माध्यम से उस कैटरेक्ट के सरफेस पर कुछ ग्रूव बनाए, और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से अल्ट्रासोनिक स्केलर के माध्यम से बिना रिपल्सन के ग्रूव बनाया जा सकता है। साथियों, उसके पश्चात वर्ष 1968 में उन्होंने फेकोइमल्सिफिकेशन तकनीक से पहली बार ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में लगभग 4 घंटे लगे और 70 मिनट अल्ट्रासोनिक टाइम लगा, लेकिन डॉक्टर चार्ल्स केलमैन ने अपने प्रयासों से मशीन को फाइन ट्यून किया, और अंततः फेकोइमल्सिफिकेशन पद्धति पूरे विश्व भर में मोतियाबिंद को निकालने की सबसे लोकप्रिय पद्धति बनी। साथियों, डॉक्टर चार्ल्स केलमैन बचपन में संगीतज्ञ बनना चाहते थे, और रात के 2 बजे एक दिन उनके पिता ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया जब वो सैक्सोफोन उठाकर संगीत कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। उनके पिता ने बोला, चार्ली, यू कैन प्ले सैक्सोफोन, यू कैन सिंग ए सॉन्ग, यू कैन प्ले म्यूजिक, यू कैन बिकम ए रॉक स्टार, बट फर्स्ट यू हैव टू बिकम ए डॉक्टर। आपको सबसे पहले डॉक्टर बनना पड़ेगा। और चार्ली ने, डॉक्टर केलमैन ने अपने पिता के सपनों को साकार किया। उन्होंने फेकोइमल्सिफिकेशन पद्धति का इजाद कर नेत्र चिकित्सा विज्ञान के दृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। साथियों, आइए हम डॉक्टर चार्ल्स केलमैन के जीवन से सीखते हुए
हमेशा अपनी जिद, जुनून और पैशन को फॉलो करते चलें, कभी भी हार न मानें। और आइए हम सभी डॉक्टर चार्ल्स केलमैन को उनके द्वारा किए गए आविष्कार के लिए नमन करते चलें, सैल्यूट करते चलें। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, सुविनय चिकित्सालय, कोटा।